हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो में। और मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आपने देखा है कैसे काम की है। जो हम बात कर गए थे यहाँ लास्ट वीक ही, जैसा हमने कहा था कि जल्दी ही हमें ऊपर का ब्रेकआउट मिल सकता है अगर ये बेस्ट केस सिनेरियो में रहता है तो। और लकीली अब मुझे नहीं पता था कि इसी वीक हो जाएगा, मगर हमने देखा शानदार चाल इस वीक हमें आती नजर आई। जो 25,100 का जो एरिया हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा बना हुआ था, इसके नीचे थोड़ी बहुत और करेक्शन हो सकती थी, वो इसने नहीं की है और शानदार चाल देता नजर आया। तो अब इसका क्या मतलब है, यहाँ से क्या संभावनाएं बन रही हैं, सभी चीज़ों की बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा, जो भी दोस्त सेक्टर्स के चार्ट्स में, ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो इस एरिया को स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम देने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज जो चार्ट देखना इंटरेस्टेड रहते हैं, उसको पसंद करते हैं देखना, तो अब चल के हम देख लेते हैं फटाफट कौन से सेक्टर में क्या कहानी बनी है इस वीक के मार्केट में चाल आने के बाद। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर आप देख रहे हो जिस तरह से काम करता चला रहा था, बहुत ही शानदार चाल हमें जो उसने दी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मगर इस वीक कोई ऐसा खास काम इसने नहीं किया है। और फिर वही बात है, हर बार हर समय चाल तो आती नहीं रहेगी, राइट। बहुत अच्छी चाल ये ऑलरेडी दे चुका है, तो बस अब क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी एक छोटी सी रिफ्लेक्शन है, छोटी सी करेक्शन है। सपोर्ट लगे हुए हैं, जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है कोई इशू नहीं। बात करें मेटल सेक्टर की, तो मेटल आप देख रहे हो उसी रेंज में चल रहा है। आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेटल में हम बुलिश हैं, लेकिन जब तक ये इन एरिया से, इन जोन से बाहर नहीं हो जाता, कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, तब तक हमें ये नहीं पता करेक्शन कब तक चलेगी। इसलिए अभी फिलहाल थोड़ा सा दूर रहने में भलाई है, अदरवाइज मेटल बुलिश नजर आ रहा है। ठीक है, बात करें अगर एनर्जी की, तो एनर्जी में आप देख पा रहे हो क्लियरली जिस तरह का खेल होता है नजर आया है। नीचे एरिया जो हमने दिए थे आपको सपोर्ट, वो ब्रेक करने की इस वीक कोशिश किया है, और ना सिर्फ कोशिश किया है, मुझे कहना चाहिए बहुत अच्छे से काटता नजर आया है। ठीक है, हालांकि अभी सस्टेनेबिलिटी उस तरह की नहीं हो सकी है, क्योंकि तुरंत ही वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है वो एक कैंडल के बाद। तो अब यहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, वो देखेंगे। मगर याद रखिएगा, ये जो लो लग गया है, अब इसके नीचे जरा सा भी चलेगा तो आप समझ जाना फिर तो ये कंफर्मेशन दे ही देगा। अदरवाइज अभी ऐसा कुछ खास बिगड़ा नहीं है, क्योंकि ये बात जो हम लोग ने की थी थोड़े बड़े चार्ट पे की थी। बट स्टिल आपको बस ये ध्यान देना है, अगर ये यहीं से ऊपर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर एनर्जी सेक्टर में एक बार हम बाहर बैठ के तमाशा देखेंगे। फिलहाल एनर्जी सेक्टर में उम्मीदें हैं, तो देखते हैं क्या करता है। आईटी की बात करें, तो आईटी आप देख रहे हो वो ऑलरेडी बहुत अच्छी चाल दे चुका था, और अभी भी उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन औरों की तरह इस वीक हमें आईटी में भी कोई बहुत बड़ा इंथुसियाज्म देखने को नहीं मिला है। अभी सब वहीं ऊपर टॉप पे ही करेक्शन कर रहे हैं, कुछ खास बात नहीं है। साथ साथ चलते रहने की बात हम करते आ रहे हैं। सपोर्ट अभी भी हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, समय के साथ बिल्कुल कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऑटो थोड़ा सा चाल देने की कोशिश किया है इस वीक, अदरवाइज बहुत खास मैं इसे भी नहीं कहूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जिस तरीके से ये काम करता चला जा रहा है, यहाँ समय बिताता चला जा रहा है, थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट, ये आपको अगर ऊपर मूव देता है तो बहुत अच्छी और बहुत जल्दी चाल हमें इसमें फिर से देखने को मिलेगी, ये याद रखना है। क्योंकि फुल ट्रेंड में ये पीछे से चलता चला आ रहा है, और जिस तरह का ये बिहेवियर है, ये कई बार एक अच्छे चाल को देने में मदद करता है। मगर फिर वही बात है, इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद ही पता लगेगा कि ये क्या चाह रहा है, राइट। तो बिहेवियर हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, उसकी बात करते रहेंगे। सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है, कोई इशू ऑटो में अभी तक तो नहीं है। एफएमसीजी की बात करें, तो एफएमसीजी आप देख ही रहे हो, इसको 4 आवर चार्ट पे कर देते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। बहुत ही शानदार चाल हमें दिया था, सपोर्ट हमने ये रिवाइज कर ही दिया है ऑलरेडी, और ये जो सेक्टर है ये अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रखे है, इससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा था, करेक्शन ये भी कर सकता है। अभी बाकी सेक्टर्स कर रहे थे, मगर इसमें अभी तक आप देख रहे हो वो करेक्शन नहीं आई है। तो प्रोबेबली आने वाले समय में, जैसा आपको पता है, सेक्टर रोटेशंस होती रहती हैं, हो सकता है जो अभी नहीं चल रहे हैं वो चलने लगे, और ये बाद में कहीं जाके थोड़ा सा थम जाए, थोड़ा आराम कर ले। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं बीच बीच में ट्रेंड में, तो हमें वो देखते रहना पड़ेगा। फिलहाल कोई इशू नहीं है। बात करें अगर पीएसयू बैंक की, तो पीएसयू बैंक वही सपोर्ट के आसपास आ गया है जिसकी हम बात करते आ रहे हैं। अब यहाँ से क्या करता है वो हमें देखना होगा। ये लेवल्स अगर ब्रेक करेंगे तो इसके लिए मुसीबत थोड़ी बढ़ जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है।
अब फिर वही बात है, ब्रेक करे और एकदम से वापस आ जाए तो वो देखिए अलग बात है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट करेगा अगर ये लेवल ब्रेक करता है, तो ध्यान रखेंगे इस पर, राइट। बात करें रियल्टी की, तो रियल्टी ने परफॉर्म किया है, मतलब ये वो दो सेक्टर हैं, ऑटो और रियल्टी, जिसके बारे में हम आपको बताते आ रहे हैं कि फ्रेश पोजीशन में दूर रहना है, इनमें काम नहीं करना है। जो राइड कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही है कि वो राइड करते रहें सपोर्ट एरिया के साथ साथ। अब आप देखो इन्हीं में अभी चाल आई है, तो अब ये क्या इशारा कर रहे हैं कि अभी तक इनकी जो दम है वो पूरी तरह निकली नहीं है। हालांकि अब ये कितना चलेंगे, कैसे चलेंगे, चलेंगे या नहीं वो वक्त बताएगा, मगर सेक्टर्स जब हम पूरा देखते हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि अभी सिर्फ निफ्टी में ही चाल कुछ आती नजर आई है। इंडेक्सेस जो सेक्टर्स हैं हमारे खासकर, उनमें ऐसा कोई इंथुजियाज्म हमें देखने को नहीं मिला है। किसी ने भी इस तरह का सेलिब्रेशन नहीं किया है जो एक्चुअली में होना चाहिए, राइट। जिस तरह की चाल निफ्टी में दिखी, तो वो आखिर क्यों आई है, कैसे आई है, आगे उसको बात करेंगे। फिलहाल सेक्टर में कोई ऐसा खास काम नहीं हुआ है सिवाय ऑटो और रियलिटी के, तो इन दोनों में चाल आ रही है, तो जो पहले से साथ साथ चल रहा है उनके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन अभी भी मेरा जो पोजीशन है वो स्टिल द सेम। आपको जब तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं दिखती है, नया काम करना मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस है इन दोनों सेक्टर में, कि कभी भी धोखा दे सकते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है, ठीक है। तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आ जाते हैं वापस अपने ग्लोबल मार्केट चार्ट्स पे और अब समझ लेते हैं वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। डाउ जोन्स पे बात करें डेली चार्ट पे, तो आप देख रहे हो उसमें भी बहुत अच्छी चाल आई है। यानी ये जो चाल आ रही है आप कह सकते हो ग्लोबल मार्केट ड्रिवन है। और चूंकि हमें पता है कि इस वीक फेड की मीटिंग भी थी और बहुत ही अच्छा खासा उन्होंने शायद कट किया है, और जिसके कारण मार्केट ने थोड़ी खुशी पहले से जता रहे थे और भी जता ली है। तो मुझे उससे आपको पता है खास फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या किया है, बहाना कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है। हमारे लिए मैटर ये करता है कि मार्केट चल रही है या नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं डाउ जोन्स अच्छा काम कर रहा है। अभी अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, सपोर्ट अभी भी यही रहेगा क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन करने वापस आ सकता है। अदरवाइज ये ओवरऑल अच्छा करता नजर आ सकता है, इसी की उम्मीद हम बार बार करते आ रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या करता है। नैस्डैक की बात करें तो वो समय बिता रहा है, इसमें कोई वेस्ट करने का समय फायदा नहीं है। बहुत इस पर डिटेल में हमने कुछ हफ्तों में पहले बात की है। बस जब तक ये समय बिता रहा है तब तक इसको वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में रखेंगे। एक बार अच्छा करेगा तो फिर और अच्छा करेगा, वरना कोई भी प्रॉब्लम ग्लोबल मार्केट में आएगी। नैस्डैक इज वन ऑफ देम जहां पे हमें अपनी नजर गड़ा के रखनी है। ये उस तरह के सिनेरियो में काम कर रहा है, ठीक है। रसल की बात करें, ये वो एरिया है जहां पे हमने नजर गड़ाई हुई है कि ये अच्छा करना चाहिए। अभी तक आप देख रहे हो अच्छा किया है और अच्छे की उम्मीद है, तो बस इसको देखते रहना है कि अच्छा ही करता रहे। और लेवल्स में अभी कोई रिवीजन नहीं है, तो देखते रहेंगे कैसे आगे बढ़ता है, तो इस पर जरूर ध्यान रखेंगे। कैक की बात करें तो कैक आप देख रहे हो अभी उसी रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ही नीचे समय बिता रहा है। हालांकि बिहेवियर बहुत अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है, कोई ऐसी खास इश्यू नजर नहीं आ रही है। कई लोग अगर चाहें तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो अच्छी चाल भी आ सकती है, बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन आपको पता है हम सिर्फ पैटर्न नहीं देखते हैं, पैटर्न मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और उसके रीजंस हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं, वो सबसे आखिरी में सीखते हैं सब चीज़ें हम, राइट। तो पॉइंट यही है कि इसको थोड़ा सा अभी हम इग्नोर करेंगे, पैटर्न से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम देखते हैं जब तक ये लेवल ना ब्रेक करे, बहुत ज़्यादा ध्यान अभी इस पर नहीं देंगे, ना मानेंगे कि ये अच्छा कर रहा है। डैक्स की बात करें, वो अपने हाइस पे काम कर रहा है, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, कोई इशू नहीं है। करेक्शन अभी भी और थोड़ा करना चाहे, याद रखिए कर सकता है। यूके 100 की बात करें, वो भी अभी हमने देखा लास्ट सेशन में कुछ बड़ा ड्रामा किया है इसने, क्या इसका मीनिंग है वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जैसा मैंने आपसे कहा था, अब ये लो एरिया नहीं कटना चाहिए। सपोर्ट हालांकि मैंने रिवाइज नहीं किया, उसके बावजूद ये बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या करता है। निकाई की बात करें तो निकाई आप देख रहे हो वो फर्स्ट क्लास तरीके से अभी वही रेंज में काम कर रहा है जो मैंने आपसे कहा था, ऐसा ही करना चाहिए। ऊपर ही ऊपर कहीं समय बिताना चाहिए, उसने अपनी रेंज मुझे लगता है चुन ली है। अब इसके ऊपर चला जाएगा तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ब्राजील की बात करें तो वो करेक्शन इस वीक करता नजर आया है, जो मैंने आपसे कहा था कि जिसने चाल दी है वो करेक्शन कर सकता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और वही आप देख रहे हो होती नजर आ रही है, तो इससे कोई खास घबराने की बात नहीं है। कैंडल्स थोड़ी सी खराब हैं, ये मैं जरूर कहूँगा,
बट अभी कोई खास दिक्कत नहीं है जब तक सब चीज़ें कंट्रोल में हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हो वहीं पे रेंज बना के खड़ा हुआ है, जो मैंने आपसे कहा था ये जो एरियाज है, माफ कीजिएगा यहाँ पे लाइन नहीं आई मेरी, ये जो एरियाज हैं ये एरिया हमें देखना पड़ेगा कि क्या चाह रहा है। यहाँ पे थोड़ा समय बिता रहा है, थोड़ा लो लगाता है, क्या करता है, लेकिन इन एरियाज को आपको पता ही है अच्छे से नीचे ब्रेक करेगा तो फिर बहुत अच्छे चाल नीचे की उम्मीद है। अदरवाइज थोड़ा बहुत बाउंस यहाँ से आ सकता है, वो हम मान के चल रहे हैं, आता है या नहीं वो हम देखते रहेंगे। ठीक है, बात करें अब वापस आके अपने इंडियन मार्केट की, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो चाल इस वीक की आई है वो बेसिकली उसी वजह से आई कि ग्लोबल मार्केट में हमें हर जगह चाल देखने को मिली है। अब उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आगे, कितना नहीं पड़ेगा वो मुझे नहीं पता है, बट अगर हम बात करें वापस से उन चीज़ों पे जो आपको मैं बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि यूएस में है इलेक्शन, और इलेक्शन के दौरान आप ये अगर मानो कि हमारी मार्केट उनके साथ चलेगी तो ये ज़रा गलत फहमी ही होनी चाहिए हमें, वो होना करना नहीं चाहिए ऐसा, राइट? क्योंकि बिल्कुल दोनों के रास्ते अलग हैं, अभी साथ चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मगर इनसे ज़्यादा उम्मीद साथ चलने की करनी नहीं है। अगर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही बात है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इनके बेस पे किसी तरह का अपना व्यू बनाना वो थोड़ा सा गलत होगा, और इसीलिए अभी उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। इनमें निगेटिवली जो आप कहते हो व्यू कुछ ना हो उसको हम चेक करते जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपसे कहा है नैस्डैक पे ध्यान रखिएगा, रसेल पे ध्यान रखना है, और डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हो ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है, वो ओके है। तो बस इन्हीं पे ध्यान रखेंगे, बाकी कहीं कोई इशू नहीं है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट हमने देख लिया है, सब अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, चलते हैं वापस अपने सेक्टर्स पे, और सबसे पहले देख लेते हैं अपने जूनियर निफ्टी को। 2 आवर चार्ट पे जूनियर निफ्टी पे अगर हम चलते हैं और वहाँ पे चार्ट चेक करते हैं तो हमें पता लगता है ये अभी भी उसी रेंज में है, तो ज़्यादा कुछ बात करने का इसमें नहीं है। जब तक इन रेंज के ऊपर निकलता नहीं है तब तक कुछ खास कहने को नहीं है। हालांकि जैसा मैंने आपसे कहा था कि बिहेवियर ऐसा है कि अब इसे नीचे नहीं आना चाहिए, सपोर्ट हमारा रिविजन नहीं कर सकते हम क्योंकि कुछ कारण है उसके, अदरवाइज अभी ये अब इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर जाना है तो यहाँ से जा सकता है। ठीक है, और अभी तक तो बिहेवियर अच्छा ही दिख रहा है, तो देखते हैं क्या करता है। इस वीक चाल भी इसमें आई है, इसका मतलब जो निफ्टी का व्यू हमने देखा है, चाल आई है निफ्टी में, उसमें कहीं ना कहीं जूनियर निफ्टी का हाथ जरूर है, राइट? स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत सही मगर चाल आती हमें नजर आई है, यानी ये भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट इस चाल में करता नजर आया है, जो कि अच्छी बात है, और थोड़ा स्टेबल भी मुझे ज़्यादा नजर आ रहा है जूनियर निफ्टी से। लेकिन फिर वही बात है, क्या ब्रॉडर स्मॉल कैप काम कर रहा है? नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए बार बार एक ही बात पे नहीं जाएंगे, सिर्फ इतनी सी बात है, स्मॉल कैप और मिड कैप में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर्स की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, उनको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, जहाँ बहुत अच्छी चाल आ चुकी है वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें हम महीनों से करते आ रहे हैं, राइट? तो वो चीज़ थोड़ा अपने हिसाब से हर एक को अपनी कैपिटल और नीड के हिसाब से शिफ्ट करता चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आ जाते हैं अब अपने मीन चार्ट्स। बैंक निफ्टी को 4 आवर पे देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिस पे हम बात करते आ रहे हैं। ये आपको याद होगा छोटा छोटा हमारा प्यारा सा डबल बॉटम, और जिस पे हमने बात की थी कि हमें डबल बॉटम में इंटरेस्ट नहीं है, सपोर्ट में है, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं किया। और अब इस बार आप देखिए, अब आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म किया है इस वीक, शानदार चाल दिया है, जैसे निफ्टी में तो नज़र नहीं आ रही है, अभी दिखेंगे चार्ट आपको दिखाएंगे भी, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, ऐसी बीच बीच में वीकली बेसिस की आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस वो चलती रहेगी। जो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अच्छा कर सकता है, उसका मकसद सिर्फ इस चाल से नहीं है, उसका मकसद है आने वाले महीनों के लिए, आने वाले कुछ अच्छे समय के लिए। तो अब उस पूरे बड़े ड्यूरेशन में अच्छा करता है या नहीं वो हमें देखना है। ऐसे बीच बीच में आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस चलती रहेगी। मेन चीज़ क्या है, जब आप 3 मंथ्स 6 मंथ्स के सिनेरियो को देखो तो कोई मेजर अंडर परफॉर्मेंस नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर वो करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा, और फिर मुझे लगता है बैंक निफ्टी का आगे अच्छा कर पाना फिर बहुत मुश्किल होगा। तो अभी उस चक्कर उसमें हम चूँकि ऐसी स्टेज पे आई नहीं है जहाँ पे इस तरह का हमें मेजरमेंट करना पड़े, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बैंक निफ्टी के बेसिस पे नहीं है। अभी तक जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लकीली वैसे ही चल रहा है, राइट? तो ज़्यादा कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत
नहीं है, और साथ साथ बस इसमें जो सपोर्ट दिया था आप देख ही रहे हो, वहाँ पे लो लगा के शानदार चाल दे रहा है। और उम्मीद यही है थोड़ी बहुत करेक्शन आना चाहे तो वो आ सकती है, आपको पता है चाल आई है तो करेक्शन आएगी, अदरवाइज ये ऐसे ही बढ़िया करता जा सकता है। सो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने निफ्टी की और समझ लेते हैं वहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पे थोड़ी बहुत चाल जरूर आई है, जिस तरह की बैंक निफ्टी में चल आई है आपने देखा है वैसा तो नहीं नजर आ रहा है कोई बहुत बड़ा मूव, राइट। लेकिन फिर वही बात है, वो पहले से अच्छा कर रहा था, बैंक निफ्टी पहले अच्छा नहीं कर रहा था। तो इस तरह का जैसा मैंने कहा आउट परफॉर्मर और अंडर परफॉर्मर जो खेल है वो आगे पीछे चलता रहेगा, मगर जब हम बड़ी पिक्चर देखें तो अच्छा ही होना चाहिए बैंक निफ्टी का, मेन यही मैटर करता है। अभी हम क्या देख पा रहे हैं निफ्टी में, जो मैंने आपसे बताया था कि ये जिस तरह के सिनेरियो में जिस तरह के बिहेवियर में काम कर रहा है, मैंने आपको अपना बेस्ट केस सिनेरियो बताया था कि अगर ये एरिया 24,750 800 ये ब्रेक नहीं करता है तो जल्दी ही थोड़ा बहुत समय लेना चाहे यहाँ पे लेकर, ये जल्दी ही बहुत अच्छी चाल हमें ऊपर की दे सकता है। और बहुत अच्छी चाल का मतलब मैंने आपको एरियाज भी दिए थे 26,500 27,000, इस तरह के एरियाज हमें बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बेस्ट केस सिनेरियो अभी तक आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास तरीके से काम करता नजर आ रहा है। इस वीक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, मगर क्या ये इनफ है कहने के लिए कि अब करेक्शन नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। जी हाँ, अभी ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल पहले लेवल वाइज समझ लेते हैं यहाँ क्या चल रहा है और हमें इसे कैसे देखना। देखिए लेवल वाइज क्या कहानी है इसकी, जो मैंने आपसे कहा था कि ऊपर का एरिया कट जाना चाहिए वो इसने काट दिया है, ठीक है। हालांकि अगर मैं सस्टेनेबिलिटी वाइज बात करूं तो कैंडल्स उतनी ज़्यादा अभी नहीं है, मैं उस हिसाब से कंफर्टेबल नहीं हूं, लेकिन जिस तरह की चाल इसने ली है, जिस तरह से ये निकाल के ले गया है, इसका बिहेवियर बहुत शानदार, यानी कैरेक्टर मुझे कहना चाहिए एक पार्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो अगर आप देखते हो, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, अगर आप देखते हो कि पहले हाफ में जो ये वीक आ रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें ये बहुत तेजी से अगर नीचे नहीं आता है, बहुत तेजी से अगर ये नीचे नहीं आता है तो ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, चाहे यहाँ से अगले 3 सेशन में ऊपर जाए या ना जाए, बस नीचे नहीं आना चाहिए, आपको बस इस पे ध्यान रखना है। तो अगर इसने इतना भी काम कर लिया, इन एरियाज को लेवल्स को संभाल लिया, तो आप देखोगे ये फिर आने वाले समय में बढ़िया काम कर सकता है। और उसके लिए हमें क्या करना है उसको समझ लेते हैं। अब उसके लिए आपको करना ये है कि जो मैंने आपको बताया तेजी से नीचे नहीं आना चाहिए, एक पॉइंट वो है, और एक लेवल वाइज जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है इसका हाई एरिया, ये 25,100 के आसपास। अब ये एरिया कटना नहीं चाहिए, ये एरिया एक तो आपका सपोर्ट वाइज रिवाइज हो गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़ा बहुत ऊपर जाके अगर ये वापस भी आता है, इस सपोर्ट एरिया तक भी आता है तो कोई इश्यू नहीं है। इन एरियाज को वापस ब्रेक करता है तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब वही होगा, ये फिर वही ड्रामा कर रहा है, बार बार हाइज ब्रेक कर रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, जो हमने बात की थी ये इस तरह वाली कहानी, बार बार हाई लगने वाली बात फिर से वो सच हो जाएगी। हालांकि मुझे इस बार बिहेवियर देख के नहीं लग रहा है कि वो कुछ करने के मूड में है, बट स्टिल हम कॉशियस ही हो सकते हैं, सब कुछ जान पहले नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर ये करेक्शन करे भी तो 25,100 25,080 ये एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। चाल भी अच्छी आई है और अब आपको डिस्टेंस भी काफ़ी मिल रहा है, 500-600 पॉइंट करेक्शन कर सकता है अगर नहीं चाहे तो। लेकिन बस मैंने क्या कहा उसके साथ जो कंडीशन बताई, अभी पहले हाफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में वो करेक्शन नहीं आनी चाहिए, यानी ये जो 500-600 पॉइंट की जगह है ये भी आने वाले 3 सेशन में फॉल नहीं आना चाहिए, ये अच्छा साइन नहीं माना जाएगा बिहेवियर वाइज, ठीक है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ दोनों बातें, लेवल है ही, इसके नीचे तो खराब माना ही जाएगा कि फिर ये करेक्शन और करने जा रहा है, फिर कितनी करेगा कहाँ रुकेगा वो फिर हम आगे आगे बात करेंगे जैसे वो आएगा उसके बेस पे, तो आज उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। मेन चीज़ यही है अभी नेक्स्ट 3 डेज क्रूशियल है, उस पर हमें ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ चंगा सी, ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, और भले हमारे सेक्टर्स हमें ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं कुछ खास, लेकिन ओवरऑल उम्मीद अच्छे की जगी है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो मैंने आपसे कहा था कि एक अच्छा परफॉर्मर बन सकता है, उसने साथ पूरा दिया है निफ्टी का। मुझे लगता है कि शायद बैंक निफ्टी ही इसकी चाल का मेजर स्पॉन्सर है, क्योंकि एक तो वेटेज अच्छा है,
ऊपर से हमने देखा और किसी इंडेक्स में इतना अच्छा चाल आया भी नहीं है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी की मैं जैसे बात करता आ रहा हूँ, ध्यान रखना है। अब चूंकि चाल ही आ गई है 5-6,000 पॉइंट की, नीचे से 49,000 के आसपास से आई थिंक 4,000 पॉइंट की चाल आ गई, राइट? एग्जैक्टली 4 से 5,000 पॉइंट की चाल आ गई है। तो अब कहीं ना कहीं फिर वही बात है, 1,000-1,500 पॉइंट की करेक्शन आना चाहे तो वो आ सकती है, लेकिन ओवरऑल क्या बात है कि उसको अच्छा करना चाहिए। और वो बहुत, मतलब आप कह सकते हो पूरा सपोर्ट इस ट्रेंड में मुझे लगता है इस पूरी चाल में वो करना चाहिए और हमें एक अच्छा रिजल्ट उससे निकल के मिलना चाहिए। अब उसमें कौन से स्टॉक परफॉर्म करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, उसका एक फिल्ट्रेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक हिंट दी है। लार्ज कैप पे ध्यान रखें। इस वीक लार्ज कैप ने क्या किया है मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक्स में क्या हुआ है वो भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा भी लार्ज कैप में हमने काफ़ी अच्छी चाल इस वीक देखी है। आई होप आपको हमारा व्यूज़, हमारे जो सिनेरियोज पे हमने डिस्कस किया था, हमारे लेवल्स जो हमने आपसे शेयर किए हैं अभी तक, सब आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर किसी ने हमारे व्यूज़ को देखा है अपनी एनालिसिस के, अगर उसको करके उसने कम से कम शॉर्ट सेलर नहीं बना है तो कम से कम उसको नुकसान नहीं हो रहा होगा, इस चीज़ का मुझे संतोष है। तो जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। ब्रॉडर सेंस में जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, हमें एक अच्छी पिक्चर नज़र आ रही है, वो आपने देखा है, उसी हिसाब से काम भी हो रहा है। लकीली जो परफॉर्मेंस लार्ज कैप में नहीं आ रही थी इस वीक, उसमें कुछ हमें दिखा, कुछ हलचल नज़र आई, कुछ अच्छी चाल मिली। अब ये कंटिन्यू रहता है या नहीं वो आने वाले हफ्तों में ही हमें पता लग जाएगा। वो तो देखिए हमेशा की तरह मार्केट ही बताती है कि वो क्या चाह रही है। फिलहाल जो सिम्टम है वो सब अच्छे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है ओवरवेल्म्ड नहीं होना है, खोना नहीं है, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहाँ कहीं से भी अगर हमें थोड़ा बहुत सरप्राइज मिल जाए करेक्शन में तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये याद रखिएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना है, अपने आप में चलना नहीं है, और बस साथ साथ अगर हम चल रहे हैं, किसी चीज़ में बने हुए हैं, वो चीज़ चल रही है तो चलाते रहना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ साथ चलते रहना है बस। अब हमारा यही काम है, जो हम इन व्यूज़ पे विश्वास रखिए, जिसने अपना अपना काम किया है, मेरे हिसाब से अब बस उसको साथ साथ चलना है, कुछ उसमें छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है? आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। हमारे व्यूज़, हमारी एनालिसिस अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। आपके ही सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा। अभी तक जो बढ़ता आया है वो भी आप ही के सपोर्ट से ही बढ़ता है। अपना पूरा समय देने के लिए, इस व्यू को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।